नमस्कार, मैं अकरम हाशमी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। अगर आपको कहीं से कुछ पैसा अचानक मिल जाए तो मन में कितनी खुशी होती है। और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि अचानक जब छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा तो खुशी होगा ही। अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी जगह पर खुदाई के दौरान कुछ सोना या चांदी सिक्के मिले हैं। जिसको ऐसी संपत्ति मिलती है तो वह समाज और क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाता है और लोग चर्चा करते हैं कि इनके खुदाई के दौरान बड़ा सोना और चांदी का धन आपात मतलब एक तरीके का विचित्र रूप से धन प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में ठीक उसी तरह आज सिद्धार्थनगर जिले में एक ऐसा ही अजब गजब का मामला सामने आया है, जहां एक आदमी के खाते में इतने पैसे आ गए हैं कि वह उसे गिन पाने की स्थिति में ही नहीं है। पैसे के गिनने की बात छोड़ दीजिए, वो डिजिट को भी नहीं गिन सकता है। यह पूरा मामला उसके लिए सपने के जैसा है। यह पूरा मामला सिद्धार्थनगर जनपद का है। सिद्धार्थनगर जनपद के नगर पंचायत के बाजार का है। एक हैरान करने वाला मामला सामने आ गया, जहां एक युवक यानी युवक का नाम है विनय पांडे, उनके बैंक खाते में अचानक 37 अंकों की विशाल राशि ट्रांसफर हो गई, यानी 37 डिजिट अंक हैं। इस घटना से न केवल विनय को परेशान कर दिया है बल्कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आप जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल विनय पांडे चंडीगढ़ में काम करते हैं। उसी दौरान उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के सोनीपत शाखा में अपना खाता खुलवाया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह अपने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करने लगे, यानी वो खाता वहां चल रहा था। इसी दौरान विनय पांडे ने जब अपने खाते की जांच की तो उन्हें एक असामान्य राशि की जानकारी मिली। उनके बैंक अकाउंट में जो राशि दिखा रही है वह गिन पाना बेहद मुश्किल है। पैसे को गिनने की बात बहुत बड़ी है, लेकिन 37 अंकों का डिजिट अंक गिनना बेहद कठिन है। यानी अगर अंबानी के भी अकाउंट में देखा जाएगा तो इतना बड़ा डिजिट अकाउंट भरा रुपये का जो एक 37 अंक का डिजिट है, ये मामला सामने आना मुश्किल है। सबको हैरान कर दिया। उनके परिवार वाले भी हैरान हो गए, बैंक वाले भी हैरान हो गए, जिसके बाद उन्होंने इस धन राशि को लेकर कहा कि मैं इस राशि से ना तो खुश हूं और ना ही इसका कोई मेरा दावा करने वाला है। सरकार इस राशि का उपयोग जनहित में करे। यदि इसमें से मुझे कुछ हिस्सा ईमानदारी से सरकार दे देती है तो मैं उसी में संतुष्ट हूं। यानी अगर कुछ हिस्सा सरकार देती है तो विनय पांडे को उसी में खुशी है। उनकी इस सादगी और ईमानदारी के उनके क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। वहीं इस पूरे मामले में विनय ने बैंक से भी संपर्क किया। संपर्क करने के बाद बैंक की ओर से तत्काल उनके बैंक के खाते को फ्रीज कर दिया गया। उसकी जांच शुरू कर दी गई है। आखिर कैसे इतनी राशि एक असामान्य आदमी के खाते में कैसे आ गई। माना जा रहा है कि यह कोई तकनीकी दिक्कत या साइबर अपराध से संबंधित मामला हो सकता है। वहीं सिद्धार्थनगर पुलिस और साइबर सेल को भी इसकी सूचना दे दी गई है और वह इसकी जांच शुरू करने की तैयारी में है। यह कोई पहला मामला नहीं है कि पहली बार विनय पांडे के अकाउंट में 37 डिजिट अंकों का पैसा आया हो। इससे पहले भी ऐसा मामला खबरों में देखा गया है, जब किसी के खाते में इस तरह की असामान्य राशि दिखाई दी हो। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में दीपक कुमार नामक का एक युवक था, जिनके खाते में 36 अंकों का डिजिट अंक का रकम आ गया था। यानी यहाँ 37 अंक का आया था, वहाँ 36 अंकों का आया था, जिसके बाद उनका खाता पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया। इन दोनों घटनाओं ने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और तकनीकी को लेकर के सवाल पैदा करते हैं। आखिर ये कैसे इतना बड़ा मामला सामने हो जाएगा। किसी के अकाउंट में 36 अंकों के डिजिट आ जाते हैं और किसी के अकाउंट में 37 अंकों का डिजिट यानी पैसे का डिजिट हो जाता है। यानी 1 2 3 4 अगर गिनेंगे तो कम हो जाएगा, यानी लगभग 1 मिनट तक गिनते रहेंगे तब जाके 37 पर पहुंचेंगे। इतना बड़ा अमाउंट रुपए का अकाउंट जो है, अकाउंट में अगर डिजिट पैसा शो करने लगेगा तो जाहिर सी बात है ये हैरानी की बात बन जाएगी। और ये पूरी तरह से हैरान कर देने वाला मामला सिद्धार्थनगर से एक बार फिर उत्तर प्रदेश से आया है। अब तक जो दोनों मामले देखे गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों उत्तर प्रदेश से ही देखे गए हैं। चाहे वो सिद्धार्थनगर का मामला देखा गया हो, चाहे इसके पहले दीपक कुमार का मामला नोएडा से देखा गया है। यानी अब तक दोनों मामले जो अकाउंट का बड़े
बड़े पैमाने पे देखा गया 36 डिजिट अंकों का और 37 डिजिट अंकों का, दोनों ही उत्तर प्रदेश का मामला है। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए भारत एक सोच।